पटना में हो रही CWC की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र का आधार है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव, परंतु आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर ही भयंकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ चीन के लिए रेड कारपेट सरेआम बिछाए जाते हैं। पिछले 5 वर्ष चीन से हमारे आयात 2 गुना बढ़ गया है। नीतीश सरकार ने विकास का वायदा किया, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है। 8 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का आज एहसास हुआ है। अब GST में वो सुधार लाए गए जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही कर रही थी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पटना में आजादी के पहले ही हुई थी। आजादी के बाद CWC की बैठक पहली बार पटना में हो रही है। स्वाधीनता आंदोलन के केंद्र बिंदु सदाकत आश्रम में यह मीटिंग संपन्न हुई। कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि कर्नाटक चुनाव के पहले CWC की मीटिंग कर्नाटक में हुई थी। यह पटना मीटिंग बिहार चुनाव के लिए निर्णायक होगा। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि दिल्ली में CWC की बैठक होती रहती है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस 0 पर गई। बिहार में CWC मीटिंग के बाद भी कांग्रेस 0 पर जाएगी। देखिए, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी दिल्ली में होती थी, दिल्ली में मिला था 0। अब हो रही पटना, बिहार में भी मिलेगा कांग्रेस को 0। इस बार 0-0-0 जैसे पाकिस्तान का ओपनर था, उसको 3 मैच में मिला 0, याद होगा। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है इस बार यहाँ मैच खेलने उतरी है, 0 पे आउट करेंगे। जैसे दिल्ली में 0 पे आउट किया और हम लोगों ने सरकार बनाई, उस तरह कांग्रेस को 0 पे आउट करेंगे। कांग्रेस पार्टी दबाव बना रही है राजद पे, तेजस्वी यादव पर प्रेशर बनाने के लिए बैठक कर रही है पटना में, ताकि वो दबाव में आ जाए। यात्रा में तेजस्वी यादव बेचारा पीछे पीछे चलते रहे, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया, तो बेचारे वो अकेला चल रहे हैं। अब कांग्रेस यहाँ CWC की मीटिंग कर रही है ताकि बिहार में कांग्रेस की चर्चा ज्यादा हो और राजद से ज्यादा सीट हथिया पाए, इसीलिए दबाव के लिए कांग्रेस यहाँ बैठक कर रही है। कुछ होने वाला नहीं है। CWC की मीटिंग का आरंभ मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सभी मुद्दों पर अपना वक्तव्य रखा। खड़गे ने कहा कि चीन से आयात के लिए लाल कालीन बिछाई जा रही है। चीन से आयात 2 गुना हो गया है। GST की दरों में जो कमी की गई, इसके लिए कांग्रेस शुरू से ही मांग कर रही थी। कांग्रेस GST के 2 स्लैब रखने की मांग कर रही थी। इस काम को काफी देर से किया गया। खड़गे के संबोधन में सबसे पहला मुद्दा रहा वोट चोरी का था। खड़गे ने कहा कि बिहार में 15% तक बेरोजगारी है। उन्होंने बिहार के दराब बाढ़ प्रबंधन पर भी टिप्पणी की। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। 1921 में स्थापित कांग्रेस का ये ऐतिहासिक दफ्तर कांग्रेस पार्टी के अनेकों महान नेताओं की कर्मस्थल रहा है। पटना में हो रही CWC की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको
मेरे दोस्त बताकर ढिंडोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकटों में डाल रहा है। आज जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। लोकतंत्र का आधार है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव, परंतु आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर ही भयंकर सवाल उठ रहे हैं। विभिन्न राज्यों में खुलासे हुए हैं। ईसी उन सवालों के जवाब देने के बजाय हमें वो खुद एफिडेविट मांग रहे हैं। अब देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। वोट चोरी का मतलब है दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमज़ोर और गरीब के राशन की चोरी, पेंशन की चोरी, दवाई की चोरी, बच्चों के स्कॉलरशिप की चोरी और परीक्षा की चोरी। वोटर अधिकार यात्रा की वजह से बिहार की जनता में इसके बारे में जागरूकता फैली और वो खुलकर राहुल गांधी जी के समर्थन में लोग आए, जुड़े और बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ। दूसरी तरफ चीन के लिए रेड कारपेट सरेआम बिछाए जाते हैं। पिछले 5 वर्ष चीन से हमारे आयात 2 गुना बढ़ गया है। जो अब आत्मनिर्भर की बात करते हैं, वो लोग चाइना से इतना सामान मंगा रहे हैं और वो इंपोर्ट 2 गुना बढ़ गया है। आज हमारा देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। ये समस्या आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, सामाजिक ध्रुवीकरण और स्वायत्त संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर कमज़ोर किया जा रहा है। 2 करोड़ नौकरियां और सभी को 15 लाख देने का वायदा तो अधूरी रहा और युवा रोजगार के बिना भटक रहे हैं। नोटबंदी और गलत GST ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। 8 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का आज एहसास हुआ है। अब GST में वो सुधार लाए गए जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही कर रही थी। इसके बाद मोदी का मानना है कि देशवासियों को अधिक खर्च करना चाहिए, परंतु जब पिछले 10 वर्ष में आमदनी ही नहीं बढ़ी, सिर्फ महंगाई बढ़ी है, तो लोग अधिक खर्च कैसा करेंगे? जब पैसा ही आपके हाथ में नहीं है, जब इनकम ही नहीं है, तो आप खर्च कैसा करेंगे? खर्च करना है तो आप नौकरी देना चाहिए, खर्च करना है तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, खर्च करना है तो हमको सरकार से अच्छे स्कीम जो वेलफेयर स्कीम्स है उसके लिए मदद करना चाहिए, लेकिन वो काम उन्होंने छोड़ दिया। ग्रामीण उपभोग 50 वर्षों में सबसे कम स्तर पर है, असमानता चरम पर है। अमीर ज़्यादा अमीर बन गए, गरीब और ज़्यादा गरीब बन रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने वायदे के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए। 2020-21 के 3 काले कानून की वजह से आंदोलन चला। 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ
अन्य राज्यों की भाजपा सरकार भी धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक भावनाओं को ज्वलंत रखने के मौके वो तलाशती रहती है हमेशा के लिए। भाजपा ने जनवरी 2024 में आया नीतीश गया नीतीश कुमार को फिर से समर्थन देकर बिहार में एनडीए सरकार बनाई। नीतीश सरकार ने विकास का वायदा किया, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है और डबल इंजन सरकार की ये दावा जो था ये खोखला निकला और वो आज केंद्र से भी एक पैकेज भी नहीं ला सके। बिहार में मैं रोजगारी दर 15% से ऊपर है। हर साल लाखों युवा पलायन करते हैं। भर्ती घोटाले की वजह से युवा सड़कों पर आंदोलन करके पुलिस की लाठी खाते हैं।